अब दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। इसको तो हमने बता दिया। तो देखिए, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग पहले एल्कोहल लेंगे, प्राथमिक एल्कोहल RCH2 और यहाँ पर OH। प्राथमिक एल्कोहल किसे बोलते हैं? ये हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो वह कार्बन अन्य एक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ R के स्थान पर आप लोग CH3 ले सकते हैं। यह R जो होता है एक एल्किल समूह होता है। तो देखिए, जब हम लोग इसको कॉपर के उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण का पहले मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो क्या बचा है CH, और इसके स्थान पर जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण में। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये हाइड्रोजन निकल कर इसके साथ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो क्या बना लेगा? H2O यानी जल। तो ये हमारा क्या होता है? यही हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा स्टेप में कि जब जेम डाइहाइलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तथा बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जेम डाइहाइलाइड क्या होता है। तो जेम डाइहाइलाइड हम लोग उसे बोलते हैं जब हाइड्रोजन समूह एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन समूह जुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेम डाइहाइलाइड। जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं R, ये CH, अब इसी के साथ 2 हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा। हाइड्रोजन को हम लोग X से सूचित करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग X से सूचित करते हैं और X के स्थान पर हम लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन चारों में से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने Cl ले लिया, क्लोरीन। अब इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? KOH। तो हम लोग को यहाँ पर 2 KOH लेना पड़ेगा, या आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे भी एक KOH। तो देखिए, क्लोरीन पर जो होता है माइनस होता है और पोटेशियम पर क्या होता है? K पर प्लस होता है। यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ से हो जाएगा क्या? KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी KCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 KCl बाहर निकल गया तो क्या बचा? देखो, ये जो है R और ये CH। अब क्लोरीन जब हटा तो क्या बचा है? ये OH बचा है। तो इस क्लोरीन के स्थान पर ये OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा। अब हम लोग इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन मतलब कि यानी कि यहाँ से हम लोग जल बाहर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ से R, CH और ये ऑक्सीजन, इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे और बाहर में क्या निकला है? जल। यह क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से बताने के लिए मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।